हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। एमपी बोर्ड एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, आज से हम केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 16 केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ जिसको हिंदी में कहते हैं दैनिक जीवन में रसायन, आज से हम शुरू करने वाले हैं। सर, क्या रहेगा इसका वेटेज, कितने आएंगे क्वेश्चन, क्या ऑब्जेक्टिव भी रहेंगे, कितने सेक्शन में ये चैप्टर डिवाइडेड है, इसके बारे में देखते हैं। चलो, दैनिक जीवन में रसायन, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ 5 नंबर का इससे पूछा जाता है। 5 नंबर का इसका वेटेज है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर से नहीं बनते हैं। 3 सेक्शन में हमारा चैप्टर डिवाइडेड है। चलो, अब आगे देखते हैं सर क्या है ये चैप्टर। ठीक है, सबसे पहले सेक्शन देखते हैं कितने सेक्शन में डिवाइडेड है, ये पता चल गया हमको। 3 सेक्शन में हमारा चैप्टर डिवाइडेड है। 3 सेक्शन कौन कौन से हैं सर? ड्रग्स, टाइप्स ऑफ केमिकल मैसेंजर्स, केमिकल इन फूड। ठीक है, ड्रग्स, टाइप्स ऑफ केमिकल मैसेंजर्स, केमिकल इन फूड। हिंदी में क्या बोलेंगे? औषध, रासायनिक संदेशवाहक के प्रकार, खाद्य पदार्थों में रसायन। सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है हमारे 2 और 3। 2 और 3 सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है हमारे, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। चलो सर आगे देखते हैं। ड्रग्स, सबसे पहला टॉपिक है इस चैप्टर का ड्रग्स। उसके बाद आएगा टाइप्स ऑफ केमिकल मैसेंजर्स। ठीक है, ड्रग्स में सिर्फ हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन के अलावा आपसे कुछ नहीं पूछा जाता ड्रग्स में। ठीक है, इंट्रोडक्शन रहेगा, वही आपसे पूछा जाएगा ड्रग्स क्या होते हैं। ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आगे देखेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल मैसेंजर्स में हार्मोन्स, न्यूरोट्रांसमीटर, थेरेपेटिक एक्शन ऑफ डिफरेंट डिफरेंट ड्रग्स, न्यूरोलॉजिकल एक्टिव ड्रग्स, एंटी माइक्रोबियल्स, एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स। आगे देखते हैं हिंदी में क्या बोलेंगे। औषध में परिचय पढ़ेंगे, रासायनिक संदेशवाहक के प्रकार, हार्मोन्स, न्यूरोट्रांसमीटर्स, विभिन्न दवाओं की चिकित्सीय क्रिया, न्यूरोलॉजिकल रूप से सक्रिय दवाएं, रोगाणुरोधी और फर्टिलिटी रोधी दवाएं, ये हम देखेंगे। लास्ट सेक्शन है हमारा केमिकल इन फूड्स। केमिकल इन फूड्स में हम डिस्कस करेंगे आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट, फूड प्रिजर्वेटिव, बेसिक क्वेश्चन देखेंगे, क्लींजिंग एजेंट। हिंदी में देखते हैं कृत्रिम मधुरा, कुछ बेसिक क्वेश्चंस, खाद्य पदार्थ में खाद्य परीक्षक, परीक्षक, ये रहेगा हमारा थर्ड सेक्शन। सफाई एजेंट्स, ये रहेगा फोर्थ। चलो सर स्टार्ट करते हैं चैप्टर्स को। ठीक है, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, दैनिक जीवन में रसायन। ठीक है, दैनिक जीवन में रसायन, हमारे दैनिक जीवन में रसायन का कहाँ कहाँ उपयोग होता है और किस तरह से ये हमारे दैनिक जीवन को अफेक्ट करता है, उसी चैप्टर के इर्द गिर्द पूरा चैप्टर हमारा घूमता है, यही टॉपिक के ऊपर। ठीक है, दैनिक जीवन में हम क्या क्या केमिस्ट्री से रिलेटेड चीजें देखते हैं, क्या क्या यूज करते हैं केमिस्ट्री का, उसके आसपास ही हमारा चैप्टर घूमेगा। चलो सर आगे देखते हैं। आयरन की रस्टिंग सुनी होगी आपने। ठीक है, आयरन में जंग लग जाती है, लकड़ी का जलना। ठीक है, मेटाबॉलिज्म, कुकिंग एंड एग। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रोप्लेटिंग, रूटिंग ऑफ बनाना। ठीक है, फायर वर्क, केमिकल बैटरीज, ये सब इस चैप्टर में डिस्कस करने लायक टॉपिक्स हैं। ठीक है, इससे हम समझ में आता है कि आसपास हमारे आसपास केमिस्ट्री का कितना कितना बड़ा उपयोग है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब चैप्टर में ये बेसिक चीजें थी। ठीक है, ये बेसिक चीजें थी कि केमिस्ट्री हमारे जीवन से रिलेट करती है, इतना हमको समझ में आ गया। इतना पढ़ने के बाद हमको इतना तो समझ में आ चुका है कि केमिस्ट्री हमारे दैनिक जीवन में बहुत उपयोगी है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं ड्रग्स। ठीक है, इसी का पहला टॉपिक है हमारा ड्रग्स, पहला सेक्शन है हमारा ड्रग्स। ड्रग्स क्या होते हैं, डेफिनेशन देखते हैं। ड्रग्स आर केमिकल ऑफ लो मोलिकुलर मास। ठीक है, ड्रग्स क्या होते हैं? ये केमिकल, ड्रग्स आर केमिकल्स ऑफ लो मोलिकुलर मास। इनका जो मोलिकुलर मास है ये बहुत कम होता है, 100 से 500 एएमयू के बीच में इनका मोलिकुलर मास होता है। ठीक है, दिस इंटरेक्ट विथ बायोमोलिक्यूल्स टारगेट दिस इंटरेक्ट विथ बायोमोलिक्यूल्स टारगेट एंड प्रोड्यूस अ बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स। जब ये बायोमोलिक्यूल्स के साथ टारगेट करते हैं, ठीक है, इंटरेक्ट करते हैं, बायोमोलिक्यूल्स को टारगेट करके इनके साथ इंटरेक्ट करते हैं, तो एक बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स छोड़ते हैं हमारे शरीर पे। या तो वो अच्छा हो सकता है या वो बुरा हो सकता है। ठीक है, दोनों प्रकार का ये बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स हो सकता है। तो क्या समझा हमने? ड्रग्स आर केमिकल्स ऑफ लो मोलिकुलर मास, ये लाइन आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, ड्रग्स क्या होते हैं? इनका मोलिकुलर मास बहुत कम होता है। कितना होता है? 100 से 500 एएमयू के बीच में। जब ये हमारे बायोमोलिक्यूल से टारगेट करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, तो एक बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स छोड़ते हैं हमारे शरीर पे। वो कैसा हो सकता है? अच्छा भी हो सकता है या बुरा भी हो सकता है। अगर अगर बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स हमारे शरीर पर अच्छा हुआ, यानी कि वो ट्रीटमेंट लायक हुआ, तो हम उसे मेडिसिन कह देंगे। ठीक है, तो ये समझ में आया कि जो मेडिसिन होती है, हमारी दवाएं होती है, वो भी एक टाइप से ड्रग्स ही होती है।
ठीक है। अगर ड्रग्स की लिमिटेड सप्लाई हो और वो ड्रग्स यूजफुल हो तो हम उसे क्या कह देते हैं, मेडिसिन कह देते हैं। ठीक है, थेरेपेटिक मतलब ट्रीटमेंट, अगर समझ में, यूजफुल होती है ये। ठीक है, जब बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स यूजफुल होता है, ट्रीटमेंट के लिए होता है, तो उस केमिकल को हम क्या बोल देते हैं, केमिकल सब्सटेंस को क्या बोल देते हैं, मेडिसिन बोल देते हैं। इतना आ गया हमको समझ में। चलो आगे देखते हैं। हिंदी में, हिंदी में क्या बोलते हैं, ड्रग्स को औषध और मेडिसिन को औषधि। तो यहाँ से हमको क्लियर होता है। ठीक है, हिंदी मीडियम वालों के लिए ये सब कुछ क्लियर होगा कि जो औषधि होती है, ठीक है, वो औषध से ही मिलकर बनी है। कम अनुभार 100 से 500 AMU वाले रासायनिक पदार्थ जो वैध आणविक लक्ष्यों से क्रिया करके जैव प्रतिक्रिया उत्पन्न करते हैं। समझो इस चीज को। कम अनुभार कितना हो सकता है, 100 से 500 AMU के बीच में वाले वे रासायनिक पदार्थ जो वैध आणविक लक्ष्यों से क्रिया करके जैव प्रतिक्रिया उत्पन्न करते हैं। जब ये जैव प्रतिक्रिया चिकित्सीय और लाभदायक होती है तो इन रसायनों को हम औषधि कह देते हैं। चलो सर, ये तो हिंदी मीडियम वालों को क्लियर हो गया। इंग्लिश मीडियम वालों को भी मैंने क्लियर करा दिया है। आगे देखते हैं। देखो, अब कुछ टर्म्स है जो हमें बायोलॉजी में, ठीक है, हम टेंथ में पढ़ते हैं, टेंथ की जो बायोलॉजी है, ठीक है, टेंथ की साइंस में जो बायोलॉजी का सेक्शन होता है, वहां पे इन चीजों को देखते हैं। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं, ये टर्म आगे जाके हमको काम आएगी। रिसेप्टर और सेल, रिसेप्टर और सेल। रिसेप्टर देखते हैं। रिसेप्टर आर प्रोटीन्स, ये क्या होते हैं, एक टाइप से प्रोटीन होते हैं, दैट आर इंपॉर्टेंट टू बॉडीज कम्युनिकेशन प्रोसेस। क्या करते हैं, ये बॉडी की कम्युनिकेशन प्रोसेस में हेल्प करते हैं। एक टाइप से प्रोटीन होते हैं, ये इंपॉर्टेंट टू बॉडीज कम्युनिकेशन प्रोसेस। इसको ये समझ लो कि ये मैसेज को ट्रांसफर करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे मैसेज को ट्रांसफर करते हैं। सेल सब समझते हैं। द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक, कोशिका क्या होती है, द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आवर बॉडी। चलो इसमें ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, सबको समझ में आता है। रिसेप्टर एक बार और समझ लो। रिसेप्टर्स क्या होते हैं, रिसेप्टर आर द प्रोटीन्स दैट आर इंपॉर्टेंट टू बॉडीज कम्युनिकेशन प्रोसेस। इतना काफी है। देखते हैं अगला टॉपिक, टाइप्स ऑफ केमिकल मैसेंजर। ये सेक्शन नंबर 2 है हमारा, टाइप्स ऑफ केमिकल मैसेंजर्स। ठीक है, ये टॉपिक नंबर, ये सेक्शन नंबर 2 है हमारा। हार्मोन्स, हार्मोन को चैप्टर नंबर 4 सरफेस केमिस्ट्री में हम डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में हार्मोन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है। हार्मोन से रिलेटेड इस चैप्टर में कोई सा भी क्वेश्चन नहीं आता है। चैप्टर नंबर 4 सरफेस केमिस्ट्री, सरफेस केमिस्ट्री में इस टॉपिक को, हार्मोन्स को हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, आपकी एनसीईआरटी में भी हार्मोन से रिलेटेड इस चैप्टर में कुछ नहीं दिया गया है। न्यूरोट्रांसमीटर्स, न्यूरोट्रांसमीटर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, हिंदी में देख लेते हैं, रासायनिक संदेशवाहक के प्रकार, हार्मोन्स और न्यूरोट्रांसमीटर समझ में आता है। न्यूरोट्रांसमीटर स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ केमिकल मैसेंजर में आता है न्यूरोट्रांसमीटर्स। दे आर द केमिकल कंपाउंड which bind themselves to the active site on the surface of receptor protein for a very small duration and deliver the message to the receptor and receptor will transfer this message to the cell। सर आपने ये क्या बोल दिया, हमको समझ में नहीं आया। सुनो, सबसे पहले वर्ड पकड़ो, केमिकल कंपाउंड। क्या होते हैं, ये केमिकल कंपाउंड होते हैं जो अपने आप को रिसेप्टर की एक्टिव साइट पर, जो सक्रिय सतह होती है, उस पर अपने आप को बांधते हैं। ये केमिकल कंपाउंड होते हैं जो रिसेप्टर की सक्रिय सतह पे अपने आप को बाइंड करते हैं। ठीक है, कितने समय के लिए, बहुत कम समय के लिए, वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए। और मैसेज को, ठीक है, जो इनके पास मैसेज है रिसेप्टर्स, सॉरी न्यूरोट्रांसमीटर्स के पास, वो डिलीवर करते हैं। किसे डिलीवर करते हैं, रिसेप्टर को, क्योंकि रिसेप्टर की तो एक्टिव साइट पे ये अपने आप को बाइंड कर रहे हैं, तो मैसेज भी किनको डिलीवर करेंगे, रिसेप्टर्स को। क्लियर है ये, रिसेप्टर विल ट्रांसफर। अब रिसेप्टर के पास मैसेज आ चुका है, ठीक है, रिसेप्टर्स के पास मैसेज आ चुका है, रिसेप्टर क्या करेगा, इसे ट्रांसफर करेगा सेल्स के पास। आ गया समझ में। एक बार डायग्राम में समझते हैं। ठीक है, डायग्राम की सुविधा हमारे पास उपलब्ध है, तो डायग्राम से हम समझते हैं। जो आपको रेड डॉट्स दिख रही होगी, ठीक है, डायग्राम में देखो, सभी रेड डॉट्स आपको दिख रही होगी। रेड डॉट्स ही हमारी क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं। देखो मैं जूम करता हूँ, ठीक है, ये जो रेड डॉट्स हैं ये न्यूरोट्रांसमीटर्स है। ये एक्टिव साइट किसकी, रिसेप्टर्स की। जो आपको बॉक्स दिख रहे होंगे, एक टाइप से बॉक्स ही बोल सकते हैं इनको, ये बॉक्स दिख रहे होंगे, नीले नीले कलर के बॉक्स, इनमें क्या हो रहा है, ये एक्टिव साइट पे बाइंड कर रहे हैं, ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर्स को। न्यूरोट्रांसमीटर्स के अंदर इंफॉर्मेशन है, रिसेप्टर्स को वो प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, रिसेप्टर्स को वो प्रोवाइड कर रहे हैं। अब रिसेप्टर यहाँ से चलेंगे और कहाँ जाएंगे, सेल्स के पास। ठीक है, आ गया समझ में हमको। चलो आ गया सबको समझ में, ठीक है, आगे देखते हैं। हिंदी में अब एक बार और डिस्कस कर लेते हैं। यह है रासायनिक यौगिक जो खुद को रिसेप्टर की सक्रिय सतह से बांधते हैं पर बहुत कम अवधि के लिए, और संदेश को रिसेप्टर्स को वितरित करते हैं, और रिसेप्टर्स इन्हें ट्रांसफर करेंगे कोशिका को। ठीक है, आ गया सबको समझ में, बहुत ईजी है।
एग्जाम्पल देखो, डोपामिन और सेरोटोनिन। डोपामिन, हमारे पास जो स्टूडेंट्स हैं उनमें से बहुत सारे चाय लवर होंगे, ठीक है। आजकल देखते हैं हम इंस्टाग्राम पे सभी डालते हैं हैशटैग चाय लवर, ठीक है। तो डोपामिन, डोपामिन चाय में प्रेजेंट होता है, ठीक है। डोपामिन चाय में प्रेजेंट होता है, ठीक है। न्यूरोट्रांसमीटर का एग्जाम्पल है डोपामिन और सेरोटोनिन। जो याद करना चाहो याद कर सकते हो, एक एग्जाम्पल भी याद करोगे तो काफी है, लेकिन दोनों याद कर लो तो इससे भी अच्छी बात है। चलो आगे देखते हैं, टाइप्स ऑफ केमिकल मैसेंजर्स। टाइप्स ऑफ केमिकल मैसेंजर्स में आगे देखते हैं, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी ऑफ ड्रग। अब न्यूरोट्रांसमीटर दो प्रकार के हो सकते हैं, एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट। एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट, ठीक है। एगोनिस्ट देखते हैं, एगोनिस्ट क्या बोलता है हमसे, दिस ड्रग्स इनहेंस, दिस ड्रग्स इनहेंस एंड एक्टिवेट द रिसेप्टर टू टेक द मैसेज, ठीक है। आपने सुना होगा कि किसी को कम सुनाई देता है, किसी को ज़्यादा सुनाई देता है। अगर किसी को कम सुनाई देता है तो उसको ये समझ लो कि उसके रिसेप्टर्स हैं वो ठीक तरह से वर्क नहीं कर रहे हैं। अब क्या करेंगे, हम उनको एगोनिस्ट देंगे। एगोनिस्ट देने से उनके जो रिसेप्टर्स हैं, ठीक है, उनकी जो रिसेप्टर्स हैं वो एक्टिविटी और तेजी से करेंगे, ठीक है। उनकी जो प्रोसेस है वो इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, इनहेंस हो जाएगी। जो रिसेप्टर्स की एक्टिविटी है वो इनहेंस हो जाएगी। तो अब रिसेप्टर फटाफट इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेंगे न्यूरोट्रांसमीटर से और सेल के पास जल्दी जल्दी पहुंचाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ सकते हो एगोनिस्ट को। एंटागोनिस्ट पूरा उल्टा इसका, ठीक है। जिसको ज्यादा सुनाई देता है, ज्यादा सुनाई देता है उसको क्या बोलते हैं हम, कि अगर उसको हम रिसेप्टर्स की कैपेसिटी को डिक्रीज कर दें, ठीक है, तो उसे एक नॉर्मल ह्यूमन बींग की तरह सुनाई देने लगेगा। दिस ड्रग्स इनहिबिट द कैपेसिटी ऑफ रिसेप्टर टू टेक द मैसेजेस, ठीक है। इनहिबिट मतलब रोकना या फिर डिक्रीज करना, ठीक है। इनहेंस मतलब इंक्रीज करना। दिस ड्रग्स इनहेंस, जो एगोनिस्ट होता है वो इनहेंस करता है, जबकि जो एंटागोनिस्ट होता है वो इनहिबिट करता है। चलो आगे देखते हैं, हिंदी में, हिंदी में क्या कहेंगे सर, दवाओं की सक्रिय, दवाओं की सक्रियता के आधार पर वर्गीकरण, किसका, न्यूरोट्रांसमीटर्स का। एगोनिस्ट और विरोधी, इसे हम विरोधी बोलते हैं, विरोधी बोले या प्रतिरोधी बोले, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। एगोनिस्ट क्या होता है, ये दवाएं संदेश लेने के लिए रिसेप्टर्स को बढ़ाती है और सक्रिय करती है, जबकि जो विरोधी होती है ये दवाएं संदेश लेने के लिए रिसेप्टर को घटाती है और निष्क्रिय करती है, ठीक है, निष्क्रिय करती है ये और सक्रिय करती है। आगे सबको समझ में, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। चलो आगे देखते हैं, थेरापेटिक एक्शन ऑफ ड्रग्स। थेरापेटिक एक्शन ऑफ ड्रग्स, ठीक है। क्या होता है सर ये वर्ड थेरापेटिक, मतलब थेरापेटिक का मतलब होता है ट्रीटमेंट, ठीक है। जो बायोलॉजी से हमारे साथ जुड़े हुए बच्चे हैं वो समझ गए होंगे सर कि थेरापेटिक मतलब होता है ड्रग्स, ओ सॉरी, थेरापेटिक मतलब होता है ट्रीटमेंट, ठीक है। थेरापेटिक मतलब होता है ट्रीटमेंट। वर्ड से घबराना नहीं है, सबका इजी मतलब होता है। चलो, थेरापेटिक मतलब ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट के लिए जो ड्रग्स यूज में आते हैं अब वो देखेंगे, ठीक है। ट्रीटमेंट एक्शन ऑफ ड्रग्स। चलो, तो इसमें दो प्रकार के हो सकते हैं, ये एंटागोनिस्ट या एंटीहिस्टामिन, एंटासिड्स या एंटीहिस्टामिन, ठीक है। दोनों इंपॉर्टेंट है, एमपी बोर्ड के लिए दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों में से कोई सा भी आ सकता है, ठीक है, दोनों भी आ सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट होता है, 5 नंबर का चैप्टर है हमारा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, एंटासिड्स और एंटीहिस्टामिन, बहुत ईजी है। चलो, हिंदी में क्या बोलेंगे, प्रति अम्ल या प्रति हिस्टामिन या प्रति एलर्जी, ठीक है। प्रति अम्ल बोल दो, ये सेकंड वाले को क्या बोलेंगे हम, प्रति हिस्टामिन और प्रति एलर्जी। इतना सबको समझ में आता है। एंटासिड्स, एंटासिड्स क्या होते हैं, इंग्लिश में देखेंगे फिर हिंदी में देखेंगे, ताकि जो इंग्लिश वाले हैं उनको भी अच्छे से समझ में जाए, हिंदी वाले हैं वो एक बार इंग्लिश में भी समझ लेंगे, हिंदी में भी समझ लेंगे, तो दोनों को अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। ये चैप्टर ऐसा है कि हिंदी मीडियम वालों को और इंग्लिश मीडियम वालों को दोनों को एक साथ पढ़ना चाहिए, ठीक है। ऐसी टर्म्स आएगी इसमें जो हिंदी में इजी रहेगी, कभी कभी इंग्लिश में इजी रहेगी, ठीक है। चलो, एंटासिड्स, सब्सटेंस विच रिमूव द एक्सेस एसिड द स्टोमक एंड रेज द पीएच टू अप्रोप्रिएट लेवल आर कॉल्ड एंटासिड्स। क्या बोला गया है हमसे, वो सब्सटेंस जो हमारे स्टोमक में, हमारे पेट से एसिडिटी को, ठीक है, जो एसिडिटी होती है हमारे पेट में, एसिड होता है, एक्सिस एसिड होता है, उसे रिमूव करते हैं, ठीक है। और जो पीएच मान है हमारा, जो पीएच मान उसे हम अप्रोप्रिएट लेवल तक पहुंचा देता है, उस सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, एंटासिड्स बोलते हैं। अपनी नॉर्मल भाषा में बोले तो वो एसिड्स, वो सब्सटेंस जो एसिडिटी को डिक्रीज करते हैं, हमारी एसिडिटी का इलाज करते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, एंटासिड्स बोलते हैं। नाउअडेज इनो इज द मोस्ट पॉपुलर एंटासिड। पीएच स्केल सबको समझ में आती है, ठीक है, पीएच स्केल सबको समझ में आती है, जिसको नहीं आती है वो एक बार और समझ लो, ठीक है। पीएच स्केल क्या होती है, जब 7 से नीचे जाते हैं तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है, ठीक है। अगर 7 से ऊपर जाएंगे, 7 से 14 की तरफ जाएंगे तो एल्कलीन या बेसिक कैरेक्टर हमारा इंक्रीज होता है, ठीक है। चलो, जब एसिडिटी होती है हमें तो हमारा जो पीएच स्केल है वो डिक्रीज होने लगता है। तो क्या करना होगा हमें,
पीएच स्केल को इंक्रीज करना होगा थोड़ा, ठीक है। तो यही बात लिखी हुई है, रेज द पीएच टू द अप्रोप्रिएट लेवल आर कॉल्ड एंटाहिस्टामिन्स। आता है सबको समझ में। ओमेपेराजोल, लेंशोपेराजोल भी इसके एग्जांपल है एंटासिड्स के। नाउअडेज इनो इज द मोस्ट पॉपुलर एंटासिड्स इन द मार्केट, ठीक है। आज के समय में इनो इज द मोस्ट पॉपुलर एंटासिड्स इन द मार्केट। चलो सर ये समझ में आ गया। आगे देखते हैं हिंदी में प्रतिअम्ल, ठीक है। प्रतिअम्ल क्या होते हैं? वे पदार्थ जो पेट से अतिरिक्त अम्ल को हटाते हैं, ठीक है, और पीएच को उचित स्तर तक बढ़ाते हैं, एंटासिड्स कहलाते हैं। आ गया सबको समझ में। आजकल बाजार में सबसे लोकप्रिय एंटासिड्स कौन सा है? इनो। चलो ये भी आता है सबको समझ में। आगे देखते हैं एंटीहिस्टामिन्स। एंटीहिस्टामिन्स क्या होते हैं? एंटीहिस्टामिन्स दवाएं हैं जो एलर्जी का इलाज करती है, वे एलर्जी से राहत प्रदान करती है, ठीक है। वे दवाएं, ठीक है, वे दवाएं जो एलर्जी का इलाज करती है उन्हें हम क्या बोलते हैं? एंटीहिस्टामिन्स बोलते हैं, ठीक है। एलर्जी बहुत टाइप की हो सकती है, किसी को धूप से एलर्जी होती है, किसी की सेंसिटिव स्किन होती है, उन्हें कलर से एलर्जी होती है, होली के कलर होते हैं उनसे एलर्जी होती है, किसी को डस्ट से एलर्जी होती है, ठीक है। तो इस टाइप से आप लिख दोगे, ठीक है। आ गया समझ में। एंटीहिस्टामिन्स दे आर द सब्सटेंस विच रिमूव, ठीक है, विच आर यूजफुल फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एलर्जी। ये लिखना है आपको, ठीक है। याद कैसे करेंगे? याद कैसे करेंगे इसकी ट्रिक देखो, ठीक है। जो आपको इमेज दिख रही है किसी क्रिकेटर की इमेज है ना, इसका नाम है शेल्डन कॉट्रेल, ठीक है। शेल्डन कॉट्रेल इस खिलाड़ी का नाम है, वेस्ट इंडीज से ये प्लेयर है, ठीक है, क्रिकेट खेलता है ये भैया। चलो तो इनका नाम क्या है? शेल्डन, ठीक है। इस शेल्डन खिलाड़ी को धूप से एलर्जी है, देखो अभी काला हो गया वो, ठीक है, धूप से एलर्जी है इसलिए वो काला हो गया। ये आपकी ट्रिक रहेगी, ठीक है। शेल्डन, शेल्डन इसका एग्जाम्पल है। एंटीहिस्टामिन का एग्जाम्पल कौन सा है? शेल्डन, ठीक है। सबको समझ में आ गया? ठीक है। तो अब देखते हैं कुछ क्विक क्वेश्चंस। वन एग्जांपल ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स। न्यूरोट्रांसमीटर का एक एग्जांपल कौन सा होगा? न्यूरोट्रांसमीटर का एक एग्जांपल होगा हमारा डोपामिन या सेरोटोनिन, दोनों में से कोई सा भी एक एग्जांपल आप लिख सकते हो। एंटीहिस्टामिन्स रिमूव द एक्सेस एसिडिटी इन द स्टोमक, यस और नो, ठीक है। एंटीहिस्टामिन्स रिमूव द एक्सेस ऑफ एसिडिटी, यस या नो, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? नो, क्योंकि एंटीहिस्टामिन नहीं करता है, एंटासिड्स रिमूव करता है एसिडिटी को। अगला क्वेश्चन देखो, विच ड्रग्स इनहिबिट द कैपेसिटी ऑफ द रिसेप्टर्स। कौन सा ड्रग्स रिसेप्टर की कैपेसिटी को इनहिबिट करता है? बताओ, कोई बता सकता है? ठीक है, एक होते हैं हमारे एंटागोनिस्ट, ठीक है। एंटागोनिस्ट पढ़ा था, वो इसका एग्जांपल है, ठीक है। हमने न्यूरोट्रांसमीटर में देखा था एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट। तो एगोनिस्ट था वो तो इंक्रीज कर रहा था, लेकिन एंटागोनिस्ट होता है वो इनहिबिट करता है कैपेसिटी ऑफ द रिसेप्टर्स को, ठीक है। आ गया समझ में सबको? अब आगे का चैप्टर हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आपको क्या करना है, ये जो पीडीएफ है, इस चैप्टर की जो पीडीएफ रहेगी वो आपको ऐप पे मिल जाएगी, ठीक है। अगर आपने अभी तक ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहाँ पे जाइए और ऐप को इंस्टॉल कीजिए। और अगर आप चाहें तो ऑनलाइन क्लासेस भी वहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है। जो बच्चे ऑनलाइन क्लास के लिए सक्षम है, 200 रुपये आपकी फीस रहेगी 1 महीने के लिए। आप वहाँ से ऑनलाइन क्लासेस के लिए भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। बाकी जो बच्चे ऑनलाइन क्लासेस नहीं करना चाहते हैं या कुछ फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से नहीं करना चाहते हैं, उनके लिए यूट्यूब पर आपके सारे वीडियो अवेलेबल करा दिए जाएंगे। थोड़ा समय लगेगा लेकिन करा दिए जाएंगे, ठीक है। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।